यहाँ पे देखिए a से b लिमिट दिया गया है 1/x है dx है और इसका इंटीग्रेशन करना है फ्रॉम डेफिनेशन मतलब लिमिट ऑफ सम से। तो बीएससी के लिए बहुत ही ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटीग्रल कैलकुलस में पूछा जाता है। बहुत सारे बच्चों को इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है और काफ़ी डाउट होता है क्योंकि इसका अलग तरीके से बनता है। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है सब कुछ बताएंगे हम। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस नंबर पर व्हाट्सअप करके आप हमारे पूरे कंप्लीट कोर्स को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए देखा जाए यहाँ पे कि मेन कॉन्सेप्ट क्या है, राइट। जब भी क्या हो सीरीज ऐसा हो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में दिखाई दे, जीपी में दिखाई दे, तब हम लोग इस प्रकार से यूज करते हैं फार्मूला को। लिमिट ऑफ ए सम का फार्मूला ये हो जाता है और यहाँ पे r के पावर n इक्वल टू b/a को हम लोग मान के चलते हैं। हमने a to b रखा है, यहाँ पे कोई भी डिजिट रख सकता है, कोई भी अंक आ सकता है। आइए समझा जाए कैसे सोल्यूशन होगा। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है लेकिन लाजवाब है। देखिए यहाँ पे सोल्यूशन देखिए क्या है। यहाँ लिखेंगे लेट एफ ऑफ एक्स, फंक्शन क्या है 1/x है। इसको आप नोट कर लीजिएगा, हो सकता है आगे चल के मिटाए हम कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। तो 1/x आपका हो गया, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, क्लियर कॉन्सेप्ट। अब क्या करेंगे हम, इतना क्लियर हो गया। अब फार्मूला अप्लाई करेंगे। देखिए सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे क्या, देखिए ध्यान से अच्छा से लिखेंगे देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ a to b, ठीक है, 1/x dx इज इक्वल टू क्या होगा, तो लिमिट r टेंस टू 1 r माइनस 1 इंटू a, और आ जाइए अंदर इस फंक्शन पे बात करेंगे हम। तो क्या होगा, देखिए एफ ए प्लस एफ, यहाँ लिखेंगे क्या, यहाँ समझिए ध्यान से, आर एफ ए आर लिखेंगे ना। देखिए कितना बढ़िया बात है। प्लस डॉट 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 क्या करेंगे, प्लस लिखेंगे आर एन माइनस 1 इंटू एफ ए आर एन माइनस 1, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, राइट। थोड़ा सा इसमें आप घुसिएगा नहीं तो कहीं घुस जाते हैं आप लोग। चलिए अब यहाँ पे क्या होगा, फंक्शन को हम लोग फॉलो करेंगे r टेंस टू 1 r माइनस 1 a, और यहाँ पे रखिए f के पास x है तो 1/x हो रहा है, तो क्या होगा 1/a प्लस r इंटू 1/ar प्लस कितना होगा यहाँ पे दिया है r के पावर n माइनस 1 इंटू 1/ar n माइनस 1, ऐसे कर देंगे। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से r से यह r कैंसिल हो जाएगा, इतना कैंसिल होगा, सब में साइन होगा। अच्छा एक और बात समझ में आपको आ गया कि यह पूरा कितना है, पूरा n है, यहाँ से लेकर n टर्म है। तो लिमिट r टेंस टू 1, ठीक है, और r माइनस 1 a है ना। और देखिए क्या होगा, देखिए 3 + 3 + 3 अगर जोड़ते हैं हम तो क्या लिखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि मेन टर्म क्या है। मेन टर्म आपका 3 है, कई गो है, 1 2 3 4 गो है, तो इसे लिखेंगे हम लोग। वैसे ही बात को समझिए क्या है यहाँ पे हम समझाना चाहते हैं वो। देखिए यहाँ पे कई गो है, 1/a मेन हो गया, कई कितना है n है, n गो है ना यहाँ पे, यहाँ से यहाँ n गो है, तो क्या होगा, ये कट जाएगा। तो क्या होगा, लिमिट r टेंस टू 1 r माइनस 1 इंटू n। अब यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। अब आपसे हमने कहा था कि थोड़ा सा फार्मूला आप अगर मिटा देंगे, नोट कर लेंगे, तो हम इधर मिटा के कुछ कॉन्सेप्ट को और जोड़ेंगे, अच्छे से समझाएंगे। क्लियर। तो आपका काम है ना कॉपी रोक कर नोट करने का प्रयास करना। क्लियर। अब सुनिए, अब यहाँ से मैटर क्या बनता है हमको, यहाँ से बनता है n का मान। अब लिखेंगे यहाँ पे नाउ, है ना, नाउ क्या हो जाएगा, लेट या पुट ना, पुट कर लेते हैं। नाउ पुटिंग r का पावर n इक्वल टू b/a, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, आप दोनों तरफ लॉग लगाएंगे तो क्या होगा बोलिए, लॉग
आर का पावर एन इक्वल टू लॉग बी बाई ए, यहाँ चला जाएगा एन पीछे, इंटू लॉग आर इज इक्वल टू लॉग, देखिए क्या होगा यहाँ पे लॉग बी माइनस लॉग ए। लॉग का प्रॉपर्टी होता है जो डिवाइड में रहता है ना, वो माइनस में हो जाता है। क्लियर? तो एन का मान क्या मिलेगा बताइए, लॉग बी माइनस लॉग ए अपॉन आर, इतना मिल गया आपको। क्लियर? अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ समझिए, यहाँ पे क्या करेंगे ही तो देखना है। इस देयरफॉर सो क्या हो जाएगा, इसका मान जो है हम लोग इसमें पुट करेंगे, इसको 1 मान लेंगे, फ्रॉम 1 क्या हो जाएगा ए टू बी 1/x dx इज इक्वल टू, इसका मान चलिए लिमिट r टेंस टू 1, समझ रहे ना। और देखिए r-1 n का मान तो इतना आया है, तो r-1 और n का मान आया है log b माइनस log a अपॉन क्या हो जाएगा r। क्लियर? अब यहाँ पर थोड़ा सा बहुत ही लाजवाब बात है, समझने वाली बात है। log b माइनस log a तो क्या है, कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। log b माइनस log a कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। हमारे पास बच गया लिमिट r टेंस टू 1 क्या r-1 अपॉन r, r-1 अपॉन एक सेकेंड, log r बचा है, सॉरी log r चल रहा है, माई मिस्टेक, log r राइट। तो नीचे हो गया log r। अब प्रॉब्लम ये है यहाँ से कि हम लोग अगर 1 पुट करेंगे तो log 1 का मान 0, ऊपर 0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी के फॉर्म में हो गया। ये जो है 0/0 के फॉर्म में हो गया, मतलब नॉट डिफाइंड हो गया। तो यहाँ से हम लोग चाहें तो इस लिमिट को सोल्व करने के लिए कुछ ना कुछ करेंगे हम लोग। तो इस लिमिट को सोल्व करने के लिए आपको पढ़ने को मिला होगा, क्या पढ़े हैं आप लोग कि डिफरेंशिएशन मेथड, मतलब कि एल हॉस्पिटल रूल। तो हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे, देखिए इसके लिए आपसे फिर कहेंगे कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इधर मिटाने वाले हैं ऊपर, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ देखिए, आराम आराम से हम पढ़ाते हैं बुआ, घबराने की बात नहीं है। तो क्या हो जाएगा log b माइनस log a और लिमिट r टेंस टू 1, ऊपर का डिफरेंशिएशन कीजिए तो d बाई r-1 dr अपॉन d log r बाई r, सॉरी dr, यहाँ पे लिखेंगे dr बाई dr, है ना। डिफरेंशिएशन किया, अप्लाई किया एल हॉस्पिटल रूल, तो log b माइनस log a इंटू लिमिट r टेंस टू 1, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि किसका क्या होगा डिफरेंशिएशन, 1, सीधा 1 हो जाएगा, 1 ऊपर हो गया, इसका क्या होगा 1/r होगा, 1/r होगा। समझ रहे ना, आपको कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ पर, आप समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं हम। क्लियर? अब देखिए और क्या होगा, देखिए यहाँ पे ये चल जाएगा किधर, लिमिट क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इसको लिखिए, log b माइनस log a इंटू लिमिट r टेंस टू 1, सीधे r हो जाएगा, और r की जगह पे क्या पुट करेंगे, 1 पुट करने वाले हम लोग। 1 पुट करेंगे तो क्या होगा बोलिए, तो हो जाएगा सीधे आपका, ये हो जाएगा सीधे आपका क्या, log b माइनस log a, ये हो जाएगा। क्लियर? और ये मिल गया आपका a टू b 1/x dx का डायरेक्ट आंसर। डायरेक्ट आंसर तो नहीं मिला, मतलब कि क्लियर आंसर मिला। क्लियर? अब सुनिए, आप सिंपल बात समझिए, इसको मेथड से, सिंपल मेथड से कैसे बनाते हैं आप देखिए। सिंपल मेथड से आप कैसे बनाते हैं, एक तो बात क्लियर है ना। सिंपल मेथड कैसे कहता, नॉर्मल मेथड, नॉर्मल जो जानते हैं आप लोग, मेथड क्या था, नॉर्मल मेथड ये था कि अगर a टू b दिया गया है, 1/x है, dx है, तो इसका क्या होगा log mod x, और कहाँ से कहाँ तक,
ए टू बी लिमिट रखते हैं हम लोग। अब क्या करेंगे, लॉग मॉड बी रख देंगे, तो बी माइनस लॉग ए, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग, ये तो हो गया ना आंसर, होता गया। अब क्या, कुछ नहीं, ये आंसर हो गया, तीन लाइन में हो गया। तो ये नॉर्मल मेथड, और ये जो हमने निकाला एक क्या हो गया, ये नॉर्मल मेथड नहीं है बिल्कुल। ये जो कह रहा है कि ए बी इनिशियो मेथड का है, फ्रॉम डिफिनीशन का है, या मतलब कि ये डिफरेंशिएशन मेथड, सॉरी ये लिमिट ऑफ सम के हैं, ये तीनों मेथड का सकते हैं, इसका ऐसा सोल्यूशन होगा। तो ज्योमेट्रिक वाले के लिए लाजवाब क्वेश्चन होता है। अब सुनिए, आपको प्रैक्टिस के लिए बता रहे हैं, साइन का तो बता दिया हमने, उसके लिए फॉर्मूला बताया था, साइन का एंगल ए पी में होगा तो क्या होगा, आपको ना बता रहे हैं बात। देखिए ए टू बी ई का पावर एक्स, ऐसे क्वेश्चन का भी आपको करना बनता है, ट्राई कीजिएगा, ठीक है, क्लियर। तो हमारे कोर्स को ज्वाइन करने के लिए नंबर तो आपके पास है ही, उस नंबर पे आप आराम से टच करें, मतलब कि कॉन्टैक्ट करें और कंसेप्ट प्राप्त करें। थैंक यू आप सबका, शेयर करना ना भूलें, शेयर जरूर कीजिए।